मानक जी आप शूर्पणखा वाली बातें क्यों कर रहे हैं? आप क्यों भड़काने में लगे हुए? ये क्यों उंगली दे रहे हैं भड़काने के लिए? अरे भड़काने की क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं सुधांशु जी, मैं तो बधाई दे रहा हूं। अरे सुनिए, मैं तो ऐसी बात कर रहा हूं देश की जनता को बड़ी पसंद आएगी। जी सुन तो लीजिए सुधांशु जी, आप कमाल है, आप शूर्पणखा देखिए क्या आपने क्या एग्जांपल दिया है आपने सुधांशु जी। शूर्पणखा भड़काने वाली बात, मैं तो सीधी ये बात कह रहा हूं। मैं तो विकास की बात कर रहा हूं, मैं तो मोदी जी की तारीफ कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मोदी जी ने विकास का ऐसा मंत्र दिया है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। हरियाणा महाराष्ट्र में भी सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल आपकी सरकार दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर आरएसएस ने सबक ले लिया है और मोदी जी पर प्रेशर नहीं डालेंगे राम मंदिर के मुद्दे के लिए, आपके लिए अच्छी बात है। मानक जी चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा जो है मेरे घर वाले का। समझे? ऐसा है, एक बड़ी स्थिति समझ लीजिए। भाजपा ने इस विषय को बहुत स्पष्टता के साथ सबके सामने रखा। राम जन्मभूमि मंदिर के प्रति हमारी कटिबद्धता अपनी जगह है। उसका समाधान में दो ही विकल्प हम लोगों ने सामने रखे। एक रखा कि न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा इसका एक समाधान निकले तो निकालेंगे। दूसरा, अगर संवैधानिक प्रक्रिया के थ्रू कोई निकलता होगा तो वो निकालेंगे, और फिर बातचीत, संवाद, वार्तालाप, इससे समाधान निकालेंगे। अब आपने अभी कहा पूर्ण बहुमत का, तो साहब हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, बहुमत है। पूर्ण बहुमत 2/3 कहते हैं, वो 2/3 चाहिए होता है संवैधानिक संशोधन आने के लिए। बहुमत से आप 2/3 बहुमत पे आ गए। हमें एक सेकंड सुन ले, अब आप बीच में नहीं बोलिए। अब एक सेकंड, अगर आपको बहुमत और पूर्ण बहुमत का फर्क नहीं पता हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अरे सुधांशु जी, आप तो इतने सुधांशु जी प्लीज डोंट शूट द मैसेंजर। आपको तो ये सारी चीजें पता है। अरे आप कभी शूर्पणखा से तुलना कर रहे हैं, कभी मुझे कह रहे हैं कि बहुमत और 2/3 बहुमत का फर्क मुझे नहीं मालूम। सुधांशु जी, मुझे ऐसा लग रहा है आज मेरे सवालों का जवाब आपके पास है नहीं। बात कह रहा हूँ, आज मेरे सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, इसीलिए आज पर्सनल अटैक कर रहे हैं। सारा जवाब है आज आपको सुनने का। आज आपको सुनने का जो है, आज सुनने का आपको अपने आज पेशेंस नहीं है। क्यों आपको लगता है कि कहीं कोई हमने पॉइंट स्कोर करने के लिए हमें एक मिल गया है? इसमें कोई पॉइंट स्कोर नहीं हो सकता है। आज एक प्राथमिकता का दौर जो है सबको सामने दिख रहा है। प्राथमिकता जो है विकास की है, सुशासन की है, समृद्धि की है, विकास उज्जवल भविष्य की, ये प्राथमिकता है। अब तो यही तो मैं कह रहा हूं सुधांशु जी। अरे एग्जैक्टली यही बात तो मैं कह रहा हूं। एक सेकंड सुन तो, मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि आप मुझे समझा रहे हैं कि बहुमत और 2/3 बहुमत क्या होता है। एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने जो एजेंडा रखा है देश के सामने, सुशासन और विकास सबसे पहले, बाकी चीजें बाद में। अब आरएसएस अगर उसको मान रहा है, 2019 तक आपको खुली छूट दे रहा है सरकार चलाने की अपने हिसाब से, मैं तो बधाई दे रहा हूं, अच्छी बात है ये तो। नहीं, आपकी जो बैकहैंड बधाई जो है वो मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं, और सारी जनता भी समझती है कि आप जो बधाई देने की तरीका जो है आपका क्या है। आप उकसाने वाली बात कर रहे हैं। अरे बताइए, क्या नरेंद्र मोदी के दबाव में संघ ने अपना एजेंडा चेंज करा? हाँ, देखिए ये बधाई है या ये आग लगाने वाली बातें हैं? अरे मानक जी, कुछ शांति प्रिय तरीके से चीजें चलने दो। कुछ जो विषय इस समय बनने नहीं है, जो है नहीं, उनको खामखा के लिए क्यों विषय बनाने में लगे हुए हैं आप? और एक और चीज समझ लीजिए, इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयत्न चल रहा है संवाद का। हाँ। संवाद के माध्यम से भावनात्मक विषय जो दो समुदायों के बीच के हैं, उनका समाधान हम कैसे निकाले, ये प्रयत्न चल रहा है। उस प्रयत्न में आप ये जो शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, देखिए ये कृपा ना करिए। ठीक है, मैं मानक जी, हमें क्रेडिट लेना देने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्रेडिट तो ही हमारा, क्योंकि अगर जनता ने हमें जनादेश दिया तो ये क्रेडिट है ही हमारा। अब आपका देखिए एक सारा तर्क क्या है। आपका तर्क है कि उपचुनावों में भाजपा की जो हार हुई है उससे चीज अलग हो गई, यही है ना? अब देखिए एक उपचुनाव और हुआ है, 15 तारीख को किसी ने ध्यान नहीं दिया, 15 तारीख को कैराना में भी हुआ है। इसमें तो कोई और विषय नहीं है ना। अगर कैराना हम लोग हार गए तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर वो जो पहले उपचुनाव के नतीजे थे और कैराना के नतीजे थे, दोनों में अगर हार हो रही है तो फिर क्या कहेंगे? वो कौन सा एजेंडा था? आप कुतर्क कर रहे हैं। सुनिए, ये आप ही का शब्द है, आप भी बार बार इस्तेमाल करते हैं इसका अपने विरोधियों के लिए, कई बार एंकर के लिए भी।
मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आपके कुतर्क है सुधांशु जी। धन्यवाद, आपने कुतर्क का है। मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपका जो सारा तर्क है, जो उपचुनावों को लेके और उसके नतीजों को लेके हमारी परिस्थितियों में हमारी सोच में बदलाव आ गया, हमने कार्यशैली बदल दी, हमने ये बदल दिया, वो बदल दिया, ये कुतर्क है। सुधांशु भाई, हमारी सोच में, हमारी कार्यशैली में और हमारी प्राथमिकता में कोई फर्क नहीं आया। और इस समय देश के विकास के लिए, देश के ऐसा है फारूक भाई, योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के हैं, वो महाराष्ट्र के भी नहीं है और वो हरियाणा के भी नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पे वो यहीं रहते, वो वहां थोड़ी जाते। एक बात और समझ लीजिए, चीजें जो हैं, चीजों के परिप्रेक्ष्य को तोड़ मोड़ के अपनी राजनीतिक धारा के साथ उसको जस्टिफाई करने में आप लग सकते हैं, हमें उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है, ना कोई हमें उसमें आनंद आने वाला है। हम अपने ध्येय पे चल रहे हैं, हमें सुशासन लाना है, हमें विकास लाना है, और लोगों के अंदर जो आज के दिन माहौल में अगर भावनात्मक विषयों में अगर कटुता है तो उस कटुता को ठीक है सुधांशु जी, बिल्कुल सही है। वार्तालाप के द्वारा, संवाद के द्वारा हम चीजें करेंगे। ठीक है सुधांशु जी, आप लोगों के उकसाने से, सुधांशु जी, दबाव बदल गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।